मिट्टी के घर से 5,000 करोड़ तक, एक लड़के की कहानी। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है साल 1985 की, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। गांव इतना छोटा था कि वहां तक बस भी दिन में सिर्फ एक बार आती थी। गांव में बिजली अक्सर गायब रहती थी और पानी के लिए लोगों को आधा किलोमीटर दूर हैंडपंप तक जाना पड़ता था। उसी गांव में रहता था एक लड़का, आरिफ। उसके पिता एक दर्जी थे। पूरे दिन सिलाई मशीन चलाते, तब जाकर शाम को 40 से 50 रुपए की कमाई होती। घर में 5 लोग थे। कई बार ऐसा भी होता कि रात में सब्जी नहीं होती और सिर्फ नमक रोटी खाकर सोना पड़ता। लेकिन आरिफ के अंदर एक सपना था। वह सोचता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसके माँ बाप को पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गांव के लोग उसकी बात सुनकर हंसते थे। अरे, तेरे बाप के पास तो साइकिल तक नहीं है और तू करोड़पति बनने की बात करता है। लेकिन आरिफ चुप रहता, क्योंकि उसे पता था कि सपनों का जवाब बहस से नहीं, मेहनत से दिया जाता है। समय बीतता गया। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की कमाई बंद हो गई। अब आरिफ के सामने 2 रास्ते थे, या तो हालात को कोसे या हालात बदलने की कोशिश करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। सिर्फ 17 साल की उम्र में वह शहर चला गया। शहर पहुंचकर उसे एक चाय की दुकान पर काम मिला। सुबह 5 बजे उठना, पूरे दिन चाय बनाना, गिलास धोना और रात को दुकान बंद करना। महीने की तनख्वाह थी सिर्फ 700 रुपए। लेकिन वहां उसने एक बात नोटिस की। हर दिन सैकड़ों लोग चाय पीने आते थे, लेकिन साथ में खाने के लिए अच्छी चीजें बहुत कम मिलती थीं। उसे लगा कि यहाँ कोई अवसर छिपा हुआ है। एक दिन उसने मालिक से पूछा, अगर मैं घर पर बने नमकीन लाकर बेचूं तो? मालिक ने हंसते हुए कहा, पहले खुद को संभाल ले, फिर बिजनेस करना। लेकिन आरिफ ने हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ से गांव में नमकीन बनवाना शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 20 पैकेट बने, 15 बिके, 5 वापस आ गए। लोगों ने कहा स्वाद ठीक नहीं है। उस रात वह बहुत उदास हुआ, लेकिन उसने एक बात सीखी, असफलता यह नहीं बताती कि आप हार गए, वह बताती है कि क्या सुधारना है। अगले दिन स्वाद बदला, फिर पैकिंग सुधारी, फिर नाम रखा देसी क्रंच। धीरे धीरे लोग पसंद करने लगे। एक दुकान से 2 दुकान, 2 से 10, 10 से 50। अब वह खुद साइकिल पर पैकेट पहुंचाता था। गर्मी हो, बारिश हो या ठंड, वह नहीं रुकता था। एक दिन उसके पास बड़ा ऑर्डर आया, 5,000 पैकेट का। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास मशीन नहीं थी, पैसे नहीं थे, मजदूर नहीं थे और समय सिर्फ 7 दिन था। लोगों ने कहा ये ऑर्डर छोड़ दे, लेकिन उसने कहा मौके बार बार नहीं आते। उसने दोस्तों से मदद मांगी, रात रात भर काम किया, परिवार भी जुट गया और समय पर ऑर्डर पूरा कर दिया। यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर उससे जुड़ने लगे। लेकिन सफलता के साथ नई समस्या भी आई। एक बड़ी कंपनी ने उसकी नकल शुरू कर दी। वही पैकिंग, वही रंग, वही डिजाइन। बिक्री अचानक गिरने लगी। कई लोगों ने कहा अब खत्म हो गया। लेकिन आरिफ ने कहा, अगर कोई तुम्हारी नकल कर रहा है तो इसका मतलब तुम सही रास्ते पर हो। उसने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और बेहतर कर दी, कस्टमर सर्विस मजबूत की और हर शिकायत का जवाब खुद देने लगा। धीरे धीरे लोग वापस लौट आए, क्योंकि कॉपी कोई भी कर सकता है, लेकिन भरोसा कॉपी नहीं किया जा सकता। साल बीतते गए। एक छोटा सा कमरा फैक्ट्री बना, फैक्ट्री प्लांट बनी और प्लांट कंपनी बन गया। अब हजारों लोग वहां काम करते थे। कभी जो लड़का चाय की दुकान पर गिलास धोता था, आज वही हजारों परिवारों को रोजगार दे रहा था। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी अमीर बनने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश की। दोस्तों, सफलता अचानक नहीं आती, वह रोज की छोटी छोटी मेहनत से बनती है। एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता, लेकिन हर दिन सही दिशा में चलने वाला इंसान एक दिन जरूर मंजिल तक पहुंचता है। याद रखिए, गरीबी आपकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपका भविष्य नहीं। हालात आपकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन आपकी किस्मत तय नहीं कर सकते। अगर एक दर्जी का बेटा 5,000 करोड़ की कंपनी बना सकता है, तो आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं।
बस एक कदम उठाइए, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चलते रहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते में रुकते नहीं। धन्यवाद।